हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज मकर राशि यानी कार्मिक राशि की बात करते हैं, जो कि राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है और इसे कर्म क्षेत्र की राशि कहा जाता है। जो मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न जो साइन है, इसमें इस समय की जो ग्रह स्थिति है उसमें राहु सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में सैटर्न है और जो मंगल और शनि जो जो बुध और सूर्य है, ये आपके ठीक सप्तम हाउस में इस समय गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो बृहस्पति की दशा है, जो गुरु हैं, वो आपके छठे स्थान में, यहाँ पर जुपिटर आपके छठे स्थान में यहाँ पर हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समय की जो परिस्थितियां हैं वो आपके साथ में दो परिस्थितियां आपको जो बहुत नजदीकी से देखनी है। वो है आपका सैटर्न का थर्ड हाउस में होना, और सैटर्न का थर्ड हाउस में 13 जुलाई 2025 से और 27 जो नवंबर 2025 तक का पीरियड है, सैटर्न यहाँ पर रेट्रोगेट स्थिति यानी कि बकरी अवस्था में है। इसके साथ साथ में जो मरकरी है, ये भी आपके जो बुध हैं, ये भी इस समय बकरी हो चुके हैं 18 जुलाई से, और ये रहेंगे 11 अगस्त तक यहाँ पर बकरी ही रहेंगे। इसके साथ साथ में 24 जो जुलाई है, यहाँ पर एक कंबस्ट भी होंगे। कंबस्ट का मतलब है अस्त होंगे, और अस्त होंगे सूर्य के बहुत नजदीक आने से, और ये शाम को 7 बजे ये यहाँ पर अस्त होंगे 24 तारीख को। तो ये स्थिति है, और इस स्थिति में हमें ये देखना है कि जो भी ग्रह बकरी होने जा रहे हैं उनका क्या प्रभाव है। बकरी का मतलब है कि किसी भी ग्रह का पृथ्वी से ऐसा लगना कि वो उल्टी चाल चल रहा है, और उस ग्रह का स्लो हो जाना, अपने सामने स्लो हो जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे हाउस में पहुंच गया, लेकिन स्लो चाल से वो चलने लगता है अपनी नॉर्मल चाल से। 3 तरह की चाल होते हैं, एक नॉर्मल होती है, एक रेट्रोगेट जिसे हम उल्टी डायरेक्शन कहते हैं, बकरी कहते हैं, और एक होती है एक्सेसिव स्पीड जिसे कहते हैं हम अतिचारी। तो इस तरह से ये जो ग्रहों की चाल है, इसके साथ साथ में जो शनि का प्रभाव होता है और जो बकरी अवस्था में जो बकरी ग्रहों का प्रभाव होता है, उस समय उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अब ऊर्जा स्ट्रेंथ का बढ़ने का मतलब ये है कि जिस फ्लो में ग्रह चल रहा है, जिस जिस दशा में परिणाम चल रहे हैं, वो परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि यदि ग्रह के गलत परिणाम उस समय दे रहे हैं तो और ज्यादा हो जाते हैं, और यदि ग्रह उस समय अच्छे परिणाम दे रहे हैं तो और अच्छे परिणाम शुभत्व में हो जाते हैं। अब शुभ ग्रहों के शुभ परिणाम और अशुभ ग्रहों के अशुभ परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। ये बकरी अवस्था में होता है। इसके साथ साथ में ये जो बकरी अवस्था है, ये आपका उस ग्रह से उस हाउस से संबंधित, जैसे देखिए ये आपका कार्यों का है, कम्युनिकेशन का है, आर्ट का है, मेथड का है, आपका पराक्रम का है, आप काम कैसे करते हैं, वहां पर शनि बकरी हो रहे हैं। इस हाउस से संबंधित जो भी आपने कार्य किए हैं, और उसके साथ साथ में जो शनि के हाउसेज हैं, सेकंड हाउस जहां पर इन्वेस्टमेंट है, जहां पर क्रेडिट है, जहां पर आपका घर परिवार है, और उसके साथ साथ में आपका व्यक्तित्व है, इन चीजों के बारे में पुनर्विचार करना। यदि यहाँ से संबंधित कोई परेशानियां हुई हैं तो उसमें पुनर्विचार करना, आत्मचिंतन करना, अवलोकन करना, पुनर्मूल्यांकन करना, और इसमें आत्म सुधार करना। इसके साथ साथ में जो आपकी विलक्षण प्रतिभा है उसको और अच्छी करने के लिए आपको उपाय करना, विशिष्ट रूप से क्षमता आपको क्रिएट करना, और पिछले जन्म से संबंधित यदि कोई इस तरह से आपके साथ में कोई चीजें हो रही हैं तो उन प्रभावों को कम करने के उपाय करना। ये सारी चीजें आपके साथ में जो बकरी जब ग्रह होता है वो अपना प्रभाव दिखाता है। इसके साथ साथ में जो बुध है, बुध क्या है, हमारी बुद्धि के दाता है। बुध क्या है, हमारे व्यापार से संबंधित है। बुद्ध क्या है, हमारे को सही डायरेक्शन देने वाले। बुद्ध क्या है, हमारी कम्युनिकेशन है। बुद्ध क्या है, हमारा संचार का साधन है। बुद्ध क्या है, हमारी अपनी बौद्धिक क्षमता है। ये सारी चीजें बुद्ध से, हमारा व्यापार, हमारा पार्टनरशिप, हमारा स्पाउस के साथ में कैसे रहना, हमारा व्यवहार जगत के साथ में क्या हो, ये बुद्ध से आता है। ये बुद्ध जो मरकरी है, ये भी जो है 18 जुलाई से और 11 अगस्त तक बकरी रहेंगे, और साथ साथ में कंबस्ट भी होंगे, अस्त भी होंगे, ये ठीक 24 जुलाई को, और ये होंगे आपके 7th हाउस में। 7th हाउस से संबंधित आपको रीजन्स देखने हैं। 7th हाउस से संबंधित आपको देखना है कि यहाँ पर मेरे द्वारा कुछ गलतियां तो नहीं हुई।
मैंने कुछ किसी को ऐसा तो नहीं बोल दिया जिससे कि उनका प्रतिकूल प्रभाव उन पे जा रहा हो। ये सब बकरी ग्रह जो बुध है ये बकरी अवस्था में होंगे। यहाँ पर कई लोग जो है कई प्रकार से अपने लिए अच्छा नहीं कर देते और उसको सोचते नहीं है दोबारा कि मुझे ये गलत बोला मैंने और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने व्यवहार का बकरी ग्रह है और राहु आपके सेकंड हाउस में, ये आपके व्यवहार पर नजर लगाए हुए हैं कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं और उसके बाद प्रतिकूलता कैसे आती है, इन सब चीजों को देख रहे हैं। अनुकूलता के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ये तो आपके साथ में है ही। अनुकूल बनने के लिए आपको बहुत अच्छे ढंग से बात करना पड़ेगा। अनुकूल बनने के लिए आपकी जो जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपका कार्य करने का मेथड अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें जब अनुकूल होंगी तब आप कार्य को अच्छे रूप में करेंगे। जितने अच्छे रूप से आप कार्यों को कर सकते हैं वो आपके लिए बेहद कुशल इस समय होगा। इसलिए जितने भी मकर राशि के लोग हैं इनसे मुझे ये कहना है कि इस समय राहु सेकंड हाउस में, आप अपनी वाणी को, अपने बोलने के ढंग को ठीक रखें, अपने परिवार में किस तरह से संजोना है ये ठीक रखें। इसके साथ साथ में अपने अपने जो स्पाउस के साथ में, अपने पति के साथ में कैसी बातें करनी है, किस तरह से जो है वहां पर ऐसा न रहे कि आप अपना लॉजिक अपने अपने भी बोलें लेकिन उससे दूसरे की समझ में वो बात आ जाए, क्योंकि वहां पर कंबस्ट भी होने जा रहे हैं, अस्त भी होने जा रहे हैं, बकरी अवस्था में भी रहेंगे 11 अगस्त तक। ये सारी चीजें समझने की आवश्यकता जरूर है। हर ग्रह का अपना अपना अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कई बार हम उन ग्रहों को नकार देते हैं जो शुभत्व परिणाम देने वाले होते हैं, लेकिन होता ये है कि बकरी अवस्था में कई प्रकार से अशुभ परिणाम उस समय आने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को इस समय बहुत परेशानी हुई होगी, व्यापार से संबंधित भी परेशानी हो रही होगी, कई लोगों को आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी होगी, कई लोगों को शिक्षा से संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ी होगी, कई लोगों का जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसमें परेशानी, पब्लिकेशन में परेशानी, कई सारी चीजों में परेशानी, काउंसलिंग में इस समय से परेशानी आ सकती है। और इस तरह से ये जो चीजें हैं क्योंकि बकरी अवस्था में है तो ग्रहों को अच्छा करने के लिए अच्छे अच्छे उपाय भी करने जरूरी है। हम जैसे गणेश अथर्व शीर्षम का रोज पाठ करें और उसके साथ साथ में जैसे हनुमान चालीसा को हम रोज पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ में कोई भी धर्म का आदमी हो, किसी भी कहीं भी हो, मानव मूल्य तो सबसे श्रेष्ठ है। वो अपने जो व्यक्तिगत रूप से अपने में अच्छाइयों को जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे और उन चीजों का करे जो कि उनके इष्ट से संबंधित, जो उनका जिनको मान रखा है उनसे संबंधित उपाय करना शुरू कर दे, वो भी ठीक है, उससे भी ग्रह ठीक होते हैं। साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि ग्रहों के जो उपाय हैं उनको ये ध्यान में रखना जरूरी है। इस समय बकरी अवस्था में क्या है, ये क्या परिणाम ला रहे हैं और मुझे इस समय रुको, ठहरो और समझो और उसको आप विचार करके उसको फिर आगे बढ़ाओ। ये है पुनर्विचार करना, आत्मचिंतन करना, पुनर्मूल्यांकन करना, आत्म की सुधार करना, विलक्षण प्रतिभा के लिए आगे बढ़ना, विशिष्ट क्षमता के लिए आगे बढ़ना और उसके साथ साथ में जो चीजें आपको लग रही हैं कि ये चीजों में कमी आ गई उनको ठीक करना। ये है बकरी ग्रह और बकरी ग्रह को अच्छे करने के परिणाम। और उसके साथ साथ में आप में क्या क्या सुधार हो रहा है ये सारी चीजें आप देख लीजिए और उसी तरह से आप में सुधार होगा। ये केवल आपका उत्तरदायित्व है कि ग्रहों को ठीक करना कैसे की जा सकती है। आपकी कुंडली जो है वो बहुत बड़ा दर्पण है। आपकी कुंडली में जो असेंडेंट होगा और जो दशाएं हैं और नेटाल हॉरोस्कोप बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हीं के आधार पर अच्छी प्रेडिक्शन भी हो सकती है। मेरा जो नंबर है वो है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक ये चैनल है और इसको सब्सक्राइब तो जरूर करें, सभी लोगों को भेज सकते हैं ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।